चलिए सबसे पहले बात उस मौलाना की करते हैं जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की धरती पर पला, ब्रिटेन की नागरिकता ली और गुलामी पाकिस्तान की। आजमगढ़ का मौलाना शमसुल हुदा, जिस पर उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए फॉरेन फंडिंग और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और आतंकियों से कनेक्शन का आरोप लगा है। जब उसके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। जी हां, ईडी ने छापा मारा है ब्रिटेन में बैठे मौलाना शमशूल के लखनऊ, आजमगढ़ और संत कबीर नगर के ठिकानों पर ये रेड डाली गई है। तो पता चला कि भाई साहब लंदन में बैठकर आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया से सरकारी वेतन ले रहा था। मतलब गजब है। मौलाना शमसुल 2013 में यूके की नागरिकता लेता है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के एक मदरसा में शिक्षक का वेतन और साल 2023 तक पेंशन भी उठाता है। फिर 2021 में हम लोगों को जानकारी में आया कि ये 2013 में ही ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए और चूंकि ये प्रकरण पहले से ज्ञात नहीं था तो तत्कालीन अधिकारी जो यहाँ पर थे तो उन्होंने 2017 में वीआरएस भी दे दिया। हालांकि वीआरएस की फाइल वगैरह सब मदरसे से आई थी और उसको एक संस्थि सहित वो प्रेषित हमको किए। फिर हमने अपने माध्यम से पेंशन निदेशालय भेज दिया, उनको पेंशन भी मिलने लगी। सोचिए जरा किस तरह से एक मौलाना ब्रिटिश नागरिक बनने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार से वेतन लेता रहा। और सिर्फ वेतन ही नहीं लेता रहा बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट भी डाल गया। ईडी की छापेमारी में शमशुल हुदा के घर से कई मजहबी किताबें भी मिली हैं। इसके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है जिसमें लोग इसे मौलाना दादा के नाम से संबोधित करते थे। मौलाना ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 से ज्यादा अचल संपत्ति भी बना रखी है। और ये संपत्ति बनाई है उसने रजा फाउंडेशन नाम से एनजीओ चलाकर। ईडी को 4 बैंक खातों में करीब 5.5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता भी चला है। संदेह यह भी है कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई। लंदन में बैठे इस मौलाना दादा पर कई गंभीर आरोप भी अब लगाए जा रहे हैं। एटीएस की जांच में अब तक सामने आया है कि मौलाना शमसुल हुदा 2007 से इस संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। इस्लामी प्रचार के नाम पर ये पाकिस्तान के कई शहरों में भी गया, वहां के मौलवियों और कट्टरपंथियों के संपर्क में भी रहा। शमसुल हुदा के पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामी से गहरे रिश्ते भी सामने आए। 5 अगस्त 2025 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुई दावत इस्लामी की बैठक में ये शामिल भी हुआ था। इस दावत में फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए थे। सिर्फ शमसुल हुदा ही नहीं, उसकी पत्नी, बेटा और बहू भी जांच के दायरे में। इनके खिलाफ 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चलिए सबसे पहले बात उस मौलाना की करते हैं जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की धरती पर पला, ब्रिटेन की नागरिकता ली और गुलामी पाकिस्तान की। आजमगढ़ का मौलाना शमसुल हुदा, जिस पर उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए फॉरेन फंडिंग और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और आतंकियों से कनेक्शन का आरोप लगा है। जब उसके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। जी हां, ईडी ने छापा मारा है ब्रिटेन में बैठे मौलाना शमशूल के लखनऊ, आजमगढ़ और संत कबीर नगर के ठिकानों पर ये रेड डाली गई है। तो पता चला कि भाई साहब लंदन में बैठकर आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया से सरकारी वेतन ले रहा था। मतलब गजब है। मौलाना शमसुल 2013 में यूके की नागरिकता लेता है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के एक मदरसा में शिक्षक का वेतन और साल 2023 तक पेंशन भी उठाता है। फिर 2021 में हम लोगों को जानकारी में आया कि ये 2013 में ही ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए और चूंकि ये प्रकरण पहले से ज्ञात नहीं था तो तत्कालीन अधिकारी जो यहाँ पर थे तो उन्होंने 2017 में वीआरएस भी दे दिया। हालांकि वीआरएस की फाइल वगैरह सब मदरसे से आई थी और उसको एक संस्थि सहित वो प्रेषित हमको किए। फिर हमने अपने माध्यम से पेंशन निदेशालय भेज दिया, उनको पेंशन भी मिलने लगी। सोचिए जरा किस तरह से एक मौलाना ब्रिटिश नागरिक बनने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार से वेतन लेता रहा। और सिर्फ वेतन ही नहीं लेता रहा बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट भी डाल गया। ईडी की छापेमारी में शमशुल हुदा के घर से कई मजहबी किताबें भी मिली हैं। इसके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है जिसमें लोग इसे मौलाना दादा के नाम से संबोधित करते थे। मौलाना ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 से ज्यादा अचल संपत्ति भी बना रखी है। और ये संपत्ति बनाई है उसने रजा फाउंडेशन नाम से एनजीओ चलाकर। ईडी को 4 बैंक खातों में करीब 5.5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता भी चला है। संदेह यह भी है कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई। लंदन में बैठे इस मौलाना दादा पर कई गंभीर आरोप भी अब लगाए जा रहे हैं। एटीएस की जांच में अब तक सामने आया है कि मौलाना शमसुल हुदा 2007 से इस संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। इस्लामी प्रचार के नाम पर ये पाकिस्तान के कई शहरों में भी गया, वहां के मौलवियों और कट्टरपंथियों के संपर्क में भी रहा। शमसुल हुदा के पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामी से गहरे रिश्ते भी सामने आए। 5 अगस्त 2025 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुई दावत इस्लामी की बैठक में ये शामिल भी हुआ था।
इस दावत में फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए थे। सिर्फ शमसुल हुदा ही नहीं, उसकी पत्नी, बेटा और बहू भी जांच के दायरे में। इनके खिलाफ 3 अलग अलग FIR दर्ज कर ली गई है।